श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। मित्रों, मेरा यह चैनल आपको यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में भी उपलब्ध है। मित्रों, दशम भाव जन्मपत्री के फलादेश के विषय में जानकारियां हैं। दशम भाव कर्म और कर्तव्यों का होता है। दशम भाव का जब सही तरीका से निर्वाह किया जाता है तब लग्न भी फलीभूत होता है। जैसे लग्न का चतुर्थ भाव लग्न का सुख है, वैसे ही दशम भाव का कर्तव्यों का लग्न सुख है। अब दशम भाव का स्वामी शुभ ग्रह है और त्रिकोण या स्वराशि में हो तो शुभ है। अब आगे समझने की बात है कि दशम भाव कर्मों का चालक है तो तीसरा भाव साहस और डिसीजन लेने का भाव है। और तीसरे भाव को यदि मंगल या सूर्य किसी भी प्रकार से प्रभावित ना करते हो तो ऐसा जातक के पास डिसीजन पावर आती ही नहीं है। जिसकी कुंडली में तीसरे भाव को मंगल या सूर्य दोनों में से कोई भी ग्रह देखता हो तो ऐसा व्यक्ति डिसीजन पावर इस तरह से लेता है जैसे कोई फाइटर डिसीजन लेता है। यदि लग्न भी बलवान हो और दशम भी बलवान हो और तीसरे भाव में मंगल सूर्य की दृष्टि ना हो तो ऐसा व्यक्ति कल्पना लोक में रहता है, कल्पना लोक में जीता है, निर्णायक नहीं होता है। और यदि कहीं तीसरे भाव का संपर्क नवम भाव से हो जाए तो जो निर्णय जातक लेगा उसको भाग्य का भी साथ मिलेगा, मतलब निर्णय सुपर हिट हो जाएगा। अगर लग्न में गुरु हो तो क्यों लोग कहते हैं कि बृहस्पति हो तो हजार दोष दूर हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि लग्न से पंचम दृष्टि पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि को बृहस्पति देव देखते हैं और पंचम भाव को एक्टिवेट करते हैं। विचार करने की क्षमता, सूक्ष्म बुद्धि का प्रसार बढ़ जाता है। सातवें भाव को भी एक्टिवेट कर देते हैं। नवम भाव को भी भाग्य को बल दे देते हैं। सप्तम भाव दशम भाव का दशम है। सप्तम भाव जो जन्म कुंडली में होता है वह दशम भाव का दशम होता है। यदि सातवें भाव में पाप ग्रह हो तो व्यापार कैसा चलेगा? तो पाप ग्रह होने से व्यापार में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट भावात भावम। इसी प्रकार पंचम भाव शुभ हो और नवम भाव पाप प्रभाव में हो तो पंचम भाव में पाप प्रभाव का साया पड़ रहा है ऐसा मान करके चलिए, क्योंकि ये भावात भावम है। और सप्तम में शुक्र है, लग्न में गुरु या बुध हो तो पति पत्नी में खूब ऐसे जातक के साथ बनती है, क्योंकि सप्तम से सप्तम शुभ ग्रह है। भावात भावम का मतलब ही यही होता है। मित्रों, पंचम भाव यदि संतान का है तो नवम भाव उसका दर्पण है। रिजल्ट तो बेशक पंचम से ही आएगा, लेकिन शुभ ग्रह है तो नवम को सपोर्ट कर रहा है। और यदि देख रहा है तो बल दे रहा है। आगे त्रिखड़ाय मतलब 3, 6, 11 इनके स्वामी जहां जाते हैं स्ट्रगल मेहनत ही देते हैं, लेकिन त्रिखड़ाय के स्वामी उपचय में चले जाएं तो कामयाबी ही कामयाबी दिलाते हैं। अब ये उपचय क्या होता है? उपचय भाव में दशम भाव भी शामिल हो जाता है जिसे उपचय कहते हैं। 3, 6, 11 त्रिखड़ाय होता है, इसमें दशम भाव भी शामिल हो जाएगा तो उपचय हो जाता है। मित्रों, आज तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।